वीआईपी का काफिला जो है सो ये आ गया। मिथिला समाचार की टीम ग्राउंड लेवल पे ये हम लोग का ये काफिला जो है सो आ गया। देख सकते हैं गुलाब यादव जी का काफिला जो है सो कुछ ही सेकंड में ये जितने भी हैं यूट्यूबर्स मीडिया कर्मी जितने जो है सो आगे हुए हैं। ये विधायक जी आ गए हैं। विधायक जी का आगमन कर दिए हुए, विधायक जी का पूर्ण आगमन करते हुए, विधायक जी का पूरा आगमन करते हुए यहाँ की जनता फूल माला से यहाँ की जनता घंटों 1 घंटा से यहाँ इंतजार कर रही थी फूल मालाओं के। जो घंटों से प्रत्याशी को इंतजार कर रहे थे, महागठबंधन के उम्मीदवार गुलाब यादव जी जो है ऑन द स्क्रीन है। ये लोहना का झंझारपुर लोकसभा का लोहना का लोकेशन है। मिथिला की पावन धरती पे आपका स्वागत है। आप क्या चाहते हैं झंझारपुर की जनताओं को? जी सबसे पहले आज मुबारक देते हैं सभी मुस्लिम भाइयों को। जी जी। और नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। झंझारपुर की जनता मालिक फैसला करेंगे। हम हमेशा तत्पर रहे कि जनता की सेवा करने के लिए, बाकी सब जनता काम करेंगे। आरपी मंडल, हमने आपकी जनताओं से पूछा, किसी ने आरपी मंडल को नहीं देखा है। गुलाब यादव को सबने देखा है। ऐसे गुलाब यादव आरपी मंडल को कितने से गैप आएगा इस बार? 4 लाख से। जनता का जी जी, जनता बोलिए 3 लाख 4 लाख प्लस। 4 लाख का जनता का जो विधायक जी ने सवाल कर 4 लाख नहीं चलेगा। वो कहीं न कहीं आरपी मंडल को नहीं देखे हैं, लेकिन आज विधायक जी के लिए जो सवाल था गुलाब यादव के मिथिला समाचार की टीम झंझारपुर लोकसभा मधुबनी आरपी मंडल के लिए काला झंडा लेके हम लोग तैयार हैं। आरपी मंडल के लिए तो कहने का मतलब विधायक सांसद को कभी देखे नहीं है, कभी नहीं देखे हैं, सांसद को कभी नहीं देखे, पहचानते भी नहीं। वो बोलते हैं महीष चलाने एक सेकंड रुकिए, हम तो सांसद झंझारपुर एक सेकंड दिया है। तो क्या बयान है जो हम 2-4 यहाँ बोले थे महीष चलाने वाला, क्या बयान है? क्या बयान है? उनको पूछा जाता है कि पब्लिक में आप जाते हैं तो वो बोलते हैं कि महीष चलाने गया। हम लोगों पब्लिक का ये है कि ऐसा सांसद चुन के दिए हैं जो वो साइड महीष चलाने के लिए जाते हैं। जनता यहाँ उनके लिए तत्पर रहता है। यहाँ का सांसद कौन है कोई भी नहीं जानते। तो वही बात, जिस तरह हम लोगों ने अशोक यादव के क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ भी गोपाल जी ठाकुर के क्षेत्र में जाए तो कहीं न कहीं एनडीए का उम्मीदवारों को लोग खबर नहीं है। लेकिन आज विधायक जी गुलाब यादव जी का इंतजार में कितने देर से हैं आप यहाँ? ऐसा है कि ये कार्यकर्ता को सम्मान करते हैं, जमीन के कार्यकर्ता के साथ सम्मान करते हैं गुलाब यादव जी, इसलिए जमीन का कार्यकर्ता उनके पास में तत्पर है। और ऐसे ही झंझारपुर के कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं कि सांसद बने तो गुलाब यादव जैसा बने और गुलाब यादव जैसा। झंझारपुर में गुलाब
सकती है, लेकिन झंझारपुर में गुलाब खिलेगा, ये भी सत्य है। गुलाब यादव रहेगा तो रहेगा झंझारपुर क्षेत्र में, सब विधायक बनेगा तो गुलाब यादव बनेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुलाब यादव जिंदाबाद। गुलाब यादव गरीबों का नेता है, गरीब गुलाब यादव गरीबों का नेता है, मसीहा है, हर दुख सुख में गुलाब यादव रहता है, सब आदमी एकदम तन मन छोटा रहता सा है। कुछ भी काम कीजिए वो हर एक व्यक्ति डोर टू डोर जाते हैं, लेकिन ये लोग सांसद कहते हैं भैंसे चलाने चला गया है जनता, उसको हम लोग काला झंडा दिखाएंगे और पंचायत में ढुकने नहीं देंगे, ये भी आपको मंडल को घुसने नहीं दीजिएगा। नहीं देंगे घुसने के लिए, नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे, नहीं। के पास आज तक वोट मांगने नहीं गए हैं, उसका फायदा यहाँ जनता के बीच में वो लूट चुका है। अब उनको लूटने से बात किया है जनता, और जनता यहाँ खिला गुलाब यादव को लाना चाहते हैं। जिंदाबाद। गुलाब ही खिलेगा यहाँ, समझ गए। उससे विकास के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं विकास नहीं किया, चश्मा उतार करके तुमको विकास दिखाएं। हमने उनसे पूछा था 4 दिन पहले कि आपने क्या किया, तो बोले गुवाहाटी से दरभंगा। अरे भाई गुवाहाटी से दरभंगा आपका संसदीय क्षेत्र में, आपने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या किया, उनके पास सवाल का जवाब नहीं है। मस्जिद के पास मस्जिद नहीं यहाँ चलेगा, लोकल पब्लिक यहाँ जो है उनको जो है काम करना चाहिए, काम नहीं करके वो सिर्फ घूमने में लगे रहते हैं। ये गुलाब यादव है जो सबको एक एक व्यक्ति को पूरी तरीके से जानते हैं, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं और काम करता है। गुलाब यादव क्वालिटी है जो सबको मान सम्मान करता है। गुलाब यादव हम लोग देख सकते हैं एक काफिला 50 से ऊपर का 100 के आसपास का ये काफिला है जो पटना से चल के आई है। ग्राउंड रिपोर्ट पे हम लोग विधायक जी का पहला इंटरव्यू लिए हैं, जैसे 3 दिन से हम लोग पहले ही बता दिए थे, 4 दिन पहले ही, कि कहीं न कहीं महागठबंधन झंझारपुर लोकसभा सीट यदि लेट कर रहा है तो उसका कारण था गुलाब यादव का वो सिंबल जिसका वो इंतजार कर रहे थे। ऑलरेडी जिला परिषद अध्यक्ष वाला में भी हम लोगों ने जब इनसे पूछा था तो यही कहे थे कि हम लोकसभा लड़ेंगे। तो जो 3 महीना पहले जब हुआ था, बाइकआउट हुआ था जिला अध्यक्ष प्लस अध्यक्षता का बिना बिंदु यादव का, जिस तरह जिताया था उसी दिन उन्होंने बोला था कि हम लोकसभा लड़ेंगे। और कहीं न कहीं आज जो उनको वीआईपी का टिकट मिला है, कहीं न कहीं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 से ऊपर का काफिला है जो पटना से चल के अपने संसदीय क्षेत्र में आगमन हुआ है। यहाँ पे राजे टोल प्लाजा के पास का लोकेशन है। मेरा नाम मनीष झा हो गया, आप देख मिथिला समाचार विधायक जी का पहला इंटरव्यू आपके सामने है। जिस तरह हम लोग 3 दिन से बोल रहे थे कि कंफर्म है, कोई देवेंद्र यादव नहीं, कोई मंडल नहीं, गुलाब यादव ये सिंबल कंफर्म है, वही का जो हम लोग 7 दिन से थे उसी का सत्यापित करते हुए आज विधायक जी का हम लोगों ने सत्यापन किया और उनको वीआईपी की तरफ से आरजेडी के सिंबल नहीं, वीआईपी के सिंबल से उनको झंझारपुर का संसदीय क्षेत्र दिया गया। ये काफिला देख सकते हैं जो पटना चल के आई है, काफी जो है सो पूरा जो है सो हजारों की संख्या में यहाँ तादाद थे, दर्शक वगैरह जो मतदाता थे। और ये देख सकते हैं यहाँ से लेके कितने काफिला यहाँ पे घंटों से इंतजार करा। कहीं न कहीं ये संसदीय यात्रा अररिया संग्राम होते हुए, घोंघटिया फुलपरास होते हुए, जयनगर बाबूबाड़ी होते हुए, लास्ट में जो रात में है वो मधेपुर का एंडिंग है। तो देखना वाला है कि ये कन्वर्टिंग कितना होता है, तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन जो जनता जनार्दन से हम लोगों ने बात किया, जनता जनार्दन 100% कंफर्म किया, गुलाब यादव से अच्छा कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं है। धन्यवाद। आप देखे थे नहीं है। धन्यवाद। आप गए थे मिथिला समाचार की टीम यहाँ पे ग्राउंड लेवल थी। मेरा नाम मनीष झा हो गया, आप देखते मिथिला समाचार जिंदाबाद जिंदाबाद की नारा यहाँ पे चल रहा है। लगातार काफी चलता रहेगा, आए दिन अभी 1 महीना का कम का समय है, लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि जनता जाना मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा कहाँ जाता है। धन्यवाद। 100 घटा का नमस्कार। जय मिथिला, जय समाज। धन्यवाद।